हम जब बात करते हैं अपना इन जर्नैलों की कि जो ये देखे ये कोई हीर दी डोली नालों कोई नहीं है जर्नैल जड़े ने, ये कोई जेडे है को आसमानी जेडे फरिश्ते कोई नहीं जेडे जर्नैल है। ये साडे टैक्सां नाल साडे जेडे है टैक्सां नाल अगे चलते पे ने, साडे टैक्सां नाल असीं इन्हां नूं पालदे पोसदे पे हैं। और हाले तक हम जब भी बात करते हैं जिसको गलत उसको कुछ जो ना ढोल की नवाज़, वो ढोल की नवाज जो है वो जनाब ढोल की हल्की हल्की थाप लगाते हैं, गद्दार होए गद्दार होए गद्दार होए, पाक आर्मी के खिलाफ बोला। और यही करते करते हुए तो तुमने शर्म से डूब मरो। मशरकी पाकिस्तान इसी वजह से तुम लोगों ने जो है बांग्लादेश बना दिया। बलूचिस्तान का जो तुम हर लोग हालत कर रहे हो इसी वजह से कर रहे हो। उनका एहसास मरूमी है, बजाय उनके जख्मों पर मरहम रखो और उनको तुम गद्दार कहते हो। तुम कौन लोग होते हो गद्दार का फतवा देने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम पाकिस्तानियों को गद्दार कहो? गद्दारी तो ये है कि गद्दारी तो ये पूछी जाएगी कि तुम ये बताओ तुम्हारा ये साहब हो कि ऑस्ट्रेलिया में 14 अरब का डीलर जो जजीरा है वो किस जर्नैल ने वहां पर लिया, कैसे लिया, उसके बाप का पैसा था, किधर से पैसा आया? ये जो पाकिस्तान आर्मी जिसको हम बच्चे थे, हम छोटे थे, हम सलूट करते थे, उनकी अगर तजलील कराई है तो इन करप्ट जर्नैलों ने, इन इक़्तिदार के हवस परस्त जर्नैलों ने ये इनकी तजलील करा रहे हैं जो अपना सियासत में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन को चुराते हैं, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसियाँ दिलवाते हैं, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बाहर जलाते हैं, सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं और सियासतदान इनके इस्तेमाल में होते हैं। तो ये जो है सारा कुछ जो कार्रवाई बजाय ये कि जहाद करें, ये कश्मीर को, और कश्मीर फरोशी किसने की? अब कश्मीर फरोशी वहां पर जाकर किसने की? कश्मीर की माएँ पुकार रही हैं, कश्मीर की बहनें पुकार रही हैं कि वहां पर जो है वहां पर अब 2 साल से ऊपर हो गया वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ। तो वहां पर जो मोहम्मद बिन कासिम को जो उसको एक औरत ने पुकारा तो वो उन्होंने पूरा बर सगीर फतह कर लिया। तो तुम्हारा काम ये रह गया कि सेनेट का चेयरमैन बनाओ, तुम्हारा काम ये रह गया है अपना जो आर्मी चीफ है या ISI का जो अपना जनरल है कि तुम जो है सेनेट के इलेक्शनों में जो है वहां पर धांधली करवाओ, तुम अपनी मर्जी से जो है अपने बंदे मुंतखब कराओ, तुम अपनी मर्जी करो, तुम्हारा हिसाब करने वाला कोई नहीं है। तुम तनख्वाहदार हो, कायदे आज़म ने कहा था कि तुम भी तनख्वाहदार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MPA हाफिज़ अली असदुल्ला के फर्जंद और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद नदीम सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप तशरीफ़ लाए और अपना कीमती टाइम मुझे दिया। तो सर पहला सवाल है कि अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे नाज़रीन। जी आवाज़ साहब, हमारा जो वालिद साहब थे वो हिजरत कर पाकिस्तान में आए, तो वो बताया करते थे कि उधर जो उनका गांव था सांदा तहसील नकोदर और ज़िला जलंधर। इसे गवर्नमेंट हायर स्कूल डारावाला से वालिद साहब ने मैट्रिक किया, फिर BA किया और फिर ऑनर्स इन पर्शियन किया। और उन्होंने सियासत की इब्दा जो है वो काउंसलर से की 1962 में वो कामयाब हुए, फिर दूसरे इंतखाबात अयूब खान ने कराए उसमें कामयाब हुए। और जब मुकाबला हुआ सदारती इलेक्शन का अयूब खान का और मोहतरमा फ़ातिमा जना का, तो गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने फ़ातिमा जना का साथ दिया। वो बंगे दौल और बड़ी जुर्रत के साथ फ़ातिमा जना का साथ दिया। ठीक है, डारावाला से चिश्तियाँ से डारावाला 15 मील वालिद साहब को डायरेक्टर वापडा पंजाब का भुट्टो साहब ने बनाया था। तो उसकी वजह से उन्होंने जो बिजली है वो डारावाला में वालिद साहब के हाथों आई। और उसके अलावा जो है टेलीफोन वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में वालिद साहब के हाथों हुआ। डारावाला में गल्ला मंडी, डारावाला में सब्ज़ी मंडी, और इसी तरीके से जो मरबूत दही तरक्याती मरकज़ है जिसको हम प्रोजेक्ट का दफ्तर कहते हैं लेकिन उसका नाम था मरबूत दही तरक्याती मरकज़, वो मंजूर करवाया। और उसका मतलब ये था कि वो दही तरक्याती मराकज़ के इर्द गिर्द के 55 जो चकूक हैं उनको बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करना। में थे तो आप किस सियासत में क्यों नहीं आए? असल में जो है जी जो पहले सियासत थी वो तो ये था कि गरीब आदमी को सबसे पहला जो बात थी कि भुट्टो साहब ने शऊर दिया, गरीबों को शऊर दिया
और जो एक आम आदमी है वो असम्बली के वाहन में पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो सियासत जो है 85 के जो जनरल ज़िया के दौर में इलेक्शन हुए वो गैर जमाती इलेक्शन थे। वो गैर जमाती इलेक्शन में लोगों का कोई मंशूर नहीं था, बरादरीज़म पर लोग आगे आए, पैसे के बलबूते पर लोग ऐसे आए, और उसके बाद फिर पैसे का दौर शुरू हो गया। जो जिसके पास करोड़ों रुपए था, चाहे वो सियासत को जानता हो, चाहे वो उसकी सियासत में किसी किस्म का कोई उसका मकाम हो, वो नहीं था। सिर्फ ये था कि उसके बाद बड़ी पजार हो, बड़ी उसके पास जो है लैंड क्रूज़र हो, और उसका को म्यार बाकी वो कोई नहीं बचा। तो इस तरीके से जो है हम फिर हाँ, मेरा भाई जो है सबसे छोटा कामरान जो है वो नाज़म और नायब नाज़म के जो इलेक्शन थे उसमें वो फैसल नसीम के साथ नाज़म नायब नाज़म हुआ, 5 साल वो रहा, लेकिन वो भी आखिर छोड़ गया, क्योंकि ये जो सारा निज़ाम ही है जो ये हमारे जैसे जो मुतवस्सित दर्जा के जो लोग हैं उनको वो नहीं चल सकते। उसमें लोग भी पसंद करते हैं उसको कि जितना मर्जी चोर हो, चक्का हो, कमीशन खोर हो, हराम खोर हो, लेकिन उसके पास पैसा हो और उसके पास जनाब दौलत हो तो वो MNA भी बनता है और वो MPA भी बनता है। अच्छा, आप जमहूरियत की बहुत पासदारी करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को मुतारफ़ करवाया? हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बना ही इसी हिसाब से था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा के नाम पर, और क़ायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था उसकी हमने जो बखिए उधेड़े हैं ना, वो जो है वो काबिल शर्म है। मसलन क़ायद-ए-आज़म हमने अपने मौसनों के साथ अब साहब हमने जो सलूक किया है, हमारे मौसन जो थे, मसलन क़ायद-ए-आज़म की मौत जो अभी तक वो कह रहे हैं कि फितरी मौत नहीं थी क़ायद-ए-आज़म की, एम्बुलेंस खड़ी रही वहाँ पर, उसके कौन ज़िम्मेदार थे? वही लोग ज़िम्मेदार थे जो उस वक्त ईवान इक़्तिदार में थे। और उसके बाद ऐसे कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने नारा लगाया था कि उधर तुम इधर हम, तो क्या ये उन्हीं का नारा था? हाँ, ये अब साहब ये जो बात है ना, ये देखें, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैक पर आता हूँ कि जब याह्या खान सदर था तो भुट्टो साहब के पास कोई इक़्तिदार नहीं था। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने 161 नशिस्तें हासिल की, 81 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की और दूसरी पार्टी ने हासिल की। अक्सरियत में शेख मुजीबुर रहमान था। और वहाँ पर जो ये बात है कि जो कहते हैं उधर हम उधर तुम, ये सरासर गलत बात है। वो 90,000 जंगी कैदी वो छड़ा कर लेके आया, 5,000 किलोमीटर का इलाका जो इंडिया ने छीन लिया था वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो टेबल टॉक के ज़रिए इंदिरा गांधी से लेकर आया, और इनका मोराल उस वक्त बिल्कुल डाउन था, वो उसने अप किया। और जो है उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो फसाद की जड़ है ये एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसा तो सर दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज बहादुर है, लेकिन आप उसकी मुखालफत, आपकी क्या वजह है कि मुखालफत करें? नहीं, सबसे पहली अनवी साहब बात यह है कि ना मैं पाक आर्मी के ख़िलाफ़ हूँ। पाक आर्मी जो है हमारे माथे का झूमर है, पाक आर्मी जो है वो हमारे दिल का टुकड़ा है। हम पाक आर्मी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन मार्शल्ला लगाने वाले जर्नैलों की हम बात करते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो हम अपने हलफ से जर्नैल रूह गर्दानी करते हुए मार्शल्ला लगाते हैं। मैं उनकी बात करता हूं जो मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्ता उल्ट कर उसका अदालती कत्ल कराता है और उसका जो है जुडिशल मर्डर करता है, उस डिक्टेटर की मैं बात करता हूं। पाकिस्तान के मुलाज़म हो, अगर तुम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो तो सियासत से इन्वॉल्व होना बंद कर। अच्छा सर, क्वेश्चन है कि मीर मुर्तज़ा का कत्ल हुआ था कराची में, उस वक़्त जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो एक बहन यानी उस वक़्त की वज़ीर आज़म है, तो भाई को कत्ल किया जा रहा है, इसमें कौन शामिल था? हाँ आप साहब, ये जो है इसमें मीर मिर्ज़ा भुट्टो जो था वो बहुत ही बहादुर, बाप का बहादुर निडर बेटा था। उस वक़्त मोहतरमा की, जी सही कह रहे हैं आप। तो वो जो है उसको कहते हैं कि अल-ज़ुल्फ़िकार का जी अपना अल-ज़ुल्फ़िकार उसने बनाई। अल-ज़ुल्फ़िकार क्यों ना बनाता वो, जिसके बाप को जो है वो नजायज़ तौर पर फांसी दे रहे थे, उसको कत्ल कर रहे थे, तो जिसका बाप को ऐसा कर रहा हो तो वो क्यों ना वो करता वो काम। उसने जो किया वो ठीक किया। लेकिन उसके बाद जो उनका कत्ल हुआ
वो जो है, हाँ ये सही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ और उसमें ये कहा जाता है कि उसमें आसफ़ ज़रदारी का हाथ है। मैं इसकी सफाई के बारे में, ज़रदारी के बारे में ये मैं कुछ नहीं कह सकता। दारामला के सियासतदानों के बारे में बात करेंगे, ये करप्ट हैं या ईमानदार हैं आपकी नज़र? मैं ये बात नहीं कहता कि ये करप्ट हैं या बाकी हैं, लेकिन मैं इतनी बात आवाम से करता हूँ कि आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त जो है ये उनकी पजारों, उनके जो है ना बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी चीज़ें ना देखें, आप बरादरी इज़्म पर ना चले। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि यहाँ पर दो बरादरियाँ मेन हैं हमारे इस इलाका में, जाट बरादरी और राई बरादरी। जाट बरादरी और राई बरादरी, इनका कोई अपना फौत की हो जाए, जनाजे में शिरकत करते हैं, खुशी में शिरकत करते हैं। कौन सी ऐसी बात है जब इलेक्शन होता है तो जट जट हो जाता है और राई राई हो जाता है? मौजूदा पीपल्स पार्टी को आप फॉलो करते हो कि उसके साथ आपका तल्लक है, उसको वोट वगैरह देते हैं? लेकिन ये जो हमारा तल्लक रहा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनकी पार्टी और बीबी की पार्टी, और उसमें जो हम कुर्बानियाँ नहीं कह सकते, हमारी जो है एक उनके साथ कमिटमेंट थी। उसमें ज़िया के दौर में 4.5 साल जेल मेरे वालिद ने गुजारी थी और 2 साल जेल जो है वो मेरी भी है, मेरे भाइयों की भी है। तो वो पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई थी। पीपल्स पार्टी को जो है वो आवाम की जड़ों में थी, करीब आवाम के दिलों में थी। तो ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि बीबी ने जब अपनी शहादत से पहले ये कहा था कि अगर मैं कत्ल कर दी गई तो मेरे कत्ल का ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ, ब्रिगेडियर एजाज शाह, परवेज़ इलाही और ये सारा टोला होगा। दिनों में कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार में आएगी? अगर आप साहब सही बात पूछते हैं ना, सही बात जो मेरे दिल की आवाज़ है, वो मेरे दिल की आवाज़ जो ये है कि पाकिस्तान जो है अब जो डेमोक्रेसी जो मौजूदा है ये भी अब ये भी अब ख़त्म होगी। और ये जो अपना जो अपना एस्टेब्लिशमेंट जो लिबर्टी के तजर्बे कर रहे हैं मुल्क भर कि कभी जनाब इसको ले आओ, कभी इसको ले आओ, कभी इसको ले आओ, वो अदलिया के ज़रिए वो नसार कौडू था, नसार कौडू और ये सब एस्टेब्लिशमेंट सब मिलकर इन्होंने पूरी एक साजिश के तहत उसको अलहदा करके और ये सिलेक्टर को आगे ले। तो अब ये है कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सही मानों में जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है वो सबसे बेहतर निज़ाम है। वो निज़ाम लाया जाए, इस मुल्क में वो निज़ाम लाया जाए, इस्लाम मुकम्मल तौर पर जो है इस पर नाफज कर दिया जाए और इसके अलावा ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करें, ये जमहूरियत को ख़त्म करें, ये बाकी तमाशे जो करना चाहते हैं ये ख़त्म करें। क्या जो स्टेट बैंक है उसको गिरवी रखा गया है? स्टेट बैंक का जो है नहीं, इसके बारे में मैं जो गिरवी रखना या बाकी उसमें जो ये है कि उसका जो गवर्नर बनाया गया है वो खालिस्तान जो है वो IMF का नुमाइंदा है। जो मौजूदा गवर्नर है स्टेट बैंक का वो IMF का नुमाइंदा है। तो ज़ाहिर है फिर वो जो ये उनका गठजोड़ के साथ ही सब कुछ किया होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वाले नाज़रीन को? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं खुदारा बरादरी इज़्म से निकलें, आप जाट और अराई ना बने। आप अपने मुंतखब नुमाइंदे को, अराई हो, कोई जाट हो, कोई मलक हो, कोई और कौम का हो, अच्छा हो, उसको मुंतखब करें।